बड़ा मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो मेरा ख्याल कि सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। और अगर आपको किसी भी काम की लगन हो तो आप उसको बड़े शौक से, प्यार से कर लेते हो। तो इसी तरह से सारी चीज़ों में, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है, ये लिंक करती हैं सारी, क्योंकि म्यूजिक का, एक्टिंग का, ये सारा आर्ट है। और जो मैं टीचिंग करता हूँ ये वो भी म्यूजिक से रिलेटेड ही है। मैंने क्योंकि मास्टर्स किया हुआ है म्यूजिकोलॉजी में, तो मैं म्यूजिक को ही टीच करता हूँ। तो सारी चीज़ें एक ही हैं और डिफरेंट उसकी शाखें हैं। सबसे पहले आप क्या थे? सिंगर थे, एक्टर थे, मॉडल थे? सबसे पहले मैं सिंगर था, और क्योंकि मैं बचपन से ही मैं अपने बाबा को देखता था। मेरे बाबा हालांकि जॉब करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो जॉब करते थे, लेकिन उनको म्यूज़िक से बहुत लगाव था, म्यूज़िक सुना करते थे। तो मैं उनके पास बैठ के म्यूज़िक सुनता था। और इसके बाद स्टार्टिंग में ही, बचपन में ही हम नात पढ़ा करते थे, मैं और मेरे भाई ज़ुहैब भाई, अभी दुबई में होते हैं। हम नात पढ़ा करते थे। और उसके बाद जब कॉलेज में गया, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, तब मुझे मेरी क्लास में मौका मिलता था परफॉर्म करने का, कोई नेशनल सॉन्ग्स, नात, और इस वजह से मुझे क्लास में अहमियत मिलना शुरू हो गई। अरे वाह। मैं फिर अपने आप को वो लेने लग गया कि यार मैं कोई स्पेशल चीज़ है मुझ में, मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ को फिर मैं बहुत पसंद करता था। फिर मैंने घर में बात की कि मैं इस चीज़ पे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आप जॉब करो, बिजनेस करो, क्योंकि मेरे फादर भी जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये चीज़ पे मेरा बहुत रुझान है, मैं करना चाहता हूँ। फिर अब्बू की तरफ से पहले तो इतना नहीं था, बट उन्होंने कहा कि पहले स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद फिर प्रॉपरली आओ इस फील्ड में। तो फिर मैंने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की, लेकिन साथ साथ मैं शोज़ करना शुरू हो गया था अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए। तो मेरी अम्मी तब उन्होंने मुझे इजाज़त दी जब मेरी खाला ने सबसे पहले उनको कॉल की। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा नईम भाई का, नईमुल हसन भाई का। इन्होंने मुझे सबसे पहले A+ पे चांस दिया। ये बुलाया करते थे। और मैं जब पहली दफ़ा गया और हमारा इतना अच्छा शो हुआ कि तकरीबन ये फिर बुलाते रहे। वो शो जब मेरी खाला और मेरे रिश्तेदार देखते थे, वो फिर अम्मी को कॉल करते थे, तुम्हारा बेटा टीवी पे आया हुआ। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अम्मी ने इजाज़त दी कि आप इसको कर सकते हो और आप इसको करो। फिर वहाँ से मुझे घर से इजाज़त मिल गई। तो अभी आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है माशाल्लाह पैसे भी बहुत कमा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अल्लाह का, सही है। अच्छा, when did the first time you realize you wanted to be the musician? When I was in 8th class. 8th class? Yeah. मेरे सर थे, सर जावेद, मैं हर इंटरव्यू में उनका नाम मेंशन करता हूँ। मैं क्लास में था और कोई सब्जेक्ट था, वो इंग्लिश टीचर थे हमारे, ठीक है। और बड़ा अजीब सा टॉपिक था, मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, कोई बच्चा है, हमें कोई कुछ सुनाए कुछ। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने हाथ खड़ा किया कि सर मैं, और उन्होंने फिर मुझसे नात सुनी। तो तब मुझे जब क्लास ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और अच्छा हमारी क्लास में ऐसा था कि गर्ल्स इस साइड पे बैठती थी, बॉयज़ इस साइड पे बैठते थे, और लड़कियां लड़कों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती थी। अच्छा। और जब मैं या नात पढ़ता था या गाना गाता था ना, तो सारी लड़कियां मुझे अप्रिशिएट करती थी, मुझे ज़रा देखती थी। तो सारे लड़के मुझसे जलना शुरू हो गए थे तब। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा यो समझने लग गया कि यार इसमें तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं कहा यही काम करना है। तो ये चीज़ तब से मुझे लगी कि ये चीज़ होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आप किसको देख के इंस्पायर हुए थे? आपको लगा हो कि मुझे भी अब सिंगर बनना है, मुझे भी म्यूजिशियन बनना है? सबसे पहले तो मैं इंस्पायर अपने वालिद से था, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। और फैमिली में, हमारी फैमिली में वो मेरी अम्मी को सुनाया करते थे, और मेरी अम्मी बड़ा महसूस हुआ करती थी उनसे। पहले तो मुझे वो पसंद थे, लेकिन प्रोफेशनली मैं देखा जाए तो मेरे वालिद साहब भी सुना करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब को जी, और मेहंदी हसन साहब को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो मेरी इंस्पिरेशन वही रही उनके साथ साथ, जो उन्होंने सुना वो उनके साथ बैठ के मैंने भी सुना। आपने भी सुना। फिर वो चीज़ें मुझे याद भी रहीं, वो चीज़ें मेरे माइंड में भी रहीं, उतरती रहीं, फिर वो चीज़ें मैंने गाई भी, तो मेरी साथ साथ प्रैक्टिस होती रही। आपने जितने भी गाने गाए हैं, सब गाने में से आपके दिल के करीब कौन सा गाना था जो आपने खुद लिखा हो, खुद कंपोजिशन की हो?
अच्छा, ऐसा होता है कि जितने भी आर्टिस्ट जो खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, उनके सारे गाने उनके फेवरेट होते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि मोस्ट फेवरेट आपका जी, सॉन्ग कौन सा है, तो मेरा एक गाना है जो मैंने और मेरी अम्मी ने बैठ के लिखा था। पंजाबी सॉन्ग है। व्यूवर्स को पंजाबी की समझ, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो सारे लोग पंजाबी समझते हैं। वो है अखियाँ। अरे वाह। उसका नाम है अखियाँ। सो मतलब आपकी मदर भी टैलेंटेड है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा। लिखती नहीं है, लेकिन ठीक है। उन्होंने एक लाइन उसमें से दी, क्योंकि मैं अटक गया था ठीक है। उसमें कि यार इसमें क्या लाइन आनी चाहिए, तो हाँ। मेरी अम्मी ने बेसाख्ता ही कहा कि इसमें ये लाइन ऐड करो और चेक Okay. करो। मैंने उसको ऐड किया, फिर जब मैंने उसको गुनगुनाया तो बिल्कुल पूरी फिट बैठ रही थी। अरे वाह, तो थोड़ा मैं सा अम्मी को गुनगुना हमेशा दीजिए। अच्छा, वो ऐसे है। मैं आपको भी डेडिकेट करता हूँ, माशाल्लाह आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। जी। सो मैं उस हर लड़की को डेडिकेट करता हूँ जिसकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। ठीक है। अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां, वाह। अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ। क्या बात है, एक्सीलेंट Thank you. एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आप ज्यादा लाहौर रहते हैं या कराची? मैं ज़्यादा लाहौर रहता हूँ, क्योंकि मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ। ठीक है। और मैं लाहौर रहता हूँ। ओके। इमरान, आपने पूरी दुनिया में टूर करते हैं, आप कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा किस मुल्क में मज़ा आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अब तक सबसे ज़्यादा अमेरिका में मज़ा आया। और अमेरिका की जो जर्नी थी मेरी बड़ी मज़ेदार इस वजह से रही कि आपको पता है कि जितने भी आर्टिस्ट प्रमोटर्स के थ्रू जाते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहता हूँ। तो प्रमोटर्स अपना एक कट रखते हैं उसमें से ना, आपके जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं अपना एक कट मार्जिन रखे, जाहिर है उन्होंने भी अपना सिस्टम करना होता है। अच्छा, मुझे एक साहब मिले जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम है शेख असद आफ्ताब। ही इज़ जस्ट लाइक माई बिग ब्रदर। वो मुझे मिले और उन्होंने मेरे वीज़े का सारा कुछ वो किया। अच्छा, हमारा वहाँ पे इतना भाइयों की तरह प्यार हो गया, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने मेरे पैसों से कुछ भी नहीं रखा। अच्छा। जितने पैसे मिले मुझे सारे दिए। अच्छा। इनफैक्ट पहले मैं होटल में स्टे कर रहा था, 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने कहा नहीं यार तुम इतने अच्छे बंदे हो। उन्होंने मेरा इखलाक देखा, और जो कि सब में होना चाहिए इखलाक, आपको पता है कि एक अच्छे इंसान की निशानी है। उन्होंने कुछ पता नहीं क्या मुझ में चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि यार तुम होटल में ना रहो, तुम मेरे घर आओ। अच्छा। बहुत कम सिंगर्स हैं जो इस तरह से किसी के घर जाके रहें। और पहले तो मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो किस नज़रिए से कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ, अब उनके 2 पोर्शंस थे जी। नीचे वाला पूरा पोर्शन उन्होंने मुझे दिया कि यार ये तुम हो और तुम जो मर्जी करो, यहाँ पे तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। और मेरा सारा कुछ, इनफैक्ट मेरी शॉपिंग तक उस आदमी ने करवाई। मैं इसलिए मैं उसका बहुत क्रेडिट मैं उसको देता हूँ, उस इंसान को। वो एक, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके अच्छे दोस्त अगर हों तो आपकी ज़िंदगी एक नेमत से कम नहीं है। yes, that's true. तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दोस्त मिले। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये क्रेडिट शेख साहब आपका है कि आपने मुझे इस तरह बच्चों की तरह, अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया। लव यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जो ज़्यादा मज़ा आता है कॉन्सर्ट्स आप करते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है इंटरनेशनल ऑडियंस? देखें, इंटरनेशनल ऑडियंस में भी तो पाकिस्तानी है ना जो ओवरसीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, 2 कम्युनिटीज़ हैं, कुछ इंडियन हैं जो हमारी सेम लैंग्वेज है, और कुछ पाकिस्तानी हैं जो हमारी सेम लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा म्यूजिक वही समझते हैं। गोरे जो हैं वो हमारी बीट्स पे एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे लिरिक्स की समझ नहीं आ रही होती। अल्टीमेटली जो पंजाबी उर्दू को समझते हैं वो ही है पूरी दुनिया में, या इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो
क्वेश्चन आपका ये है कि आपको किस तरह के मजा आता है तो पाकिस्तान में या ज्यादा बाहर कॉन्सर्ट्स अच्छा वैसे तो पाकिस्तान में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बाहर इस वजह से मज़ा आता है क्योंकि वो लोग अपने प्यारों को मिस कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह का कोई गाना गाते हो ना, वो रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ से, बहुत फिर अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें ज़्यादा मज़ा बाहर परफॉर्म करने का आता है क्योंकि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो लोगों के साथ, वो एक अलग सी वाइब बन जाती है।